तो चलिए महाभारत की विशाल गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें हर दोहे, हर श्लोक में जीवन के गहरे सबक छिपे हुए हैं। आज हम इसी महाकाव्य के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं इस एक मूल मंत्र से। ये दोहा हमें याद दिलाता है कि हमारा हर काम, हर छोटा बड़ा फैसला अपने साथ एक नतीजा लेकर आता है। महाभारत की पूरी कहानी असल में इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि हमारे कर्मों की लहरें समय में बहुत दूर तक जाती हैं और कभी कभी तो पूरी नियति को ही बदल देती हैं। कहानी का पहला पड़ाव है प्रतिज्ञा, यानी वो अटूट वचन जिन्होंने किरदारों की किस्मत को एक तरह से लिख दिया। यहां हम देखेंगे कि कैसे महान और नेक इरादों से ली गई कस्में और कठोर सिद्धांत ही आगे चलकर एक भयानक युद्ध के बीज बन गए। अब प्रतिज्ञा का मतलब समझना यहां बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक पवित्र, न टूटने वाली कसम है। एक ऐसी घोषणा जो बोलने वाले की पूरी नियति से जुड़ जाती है, और अक्सर इसके ऐसे नतीजे निकलते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भीष्म की प्रतिज्ञा। ये दोहा कहता है कि चाहे सूरज ठंडा पड़ जाए या आग अपनी गर्मी खो दे, भीष्म अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। लेकिन कमाल देखिए, उनकी इसी निस्वार्थ प्रतिज्ञा ने उन्हें उस वक्त चुप रहने पर मजबूर कर दिया जब बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और उनकी इसी चुप्पी ने कितनी बड़ी पीड़ा को जन्म दिया। एक तरफ जहां इंसानी प्रतिज्ञाएं और फैसले कहानी को संघर्ष की ओर धकेल रहे थे, वहीं एक दिव्य शक्ति का भी प्रवेश हो चुका था। इस बढ़ते शोर और कोलाहल के बीच एक दिव्य चेतना मौजूद थी जो सब कुछ देख भी रही थी और उसमें हिस्सा भी ले रही थी। कृष्ण का आगमन सिर्फ एक नए किरदार का आना नहीं था, ये एक तरह का दैवीय हस्तक्षेप था, एक नैतिक दिशा सूचक जो उस दुनिया में आया जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। उनकी मौजूदगी कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाली थी। और अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने एक पूरे साम्राज्य को बिखेर कर रख दिया, चौसर का खेल। ये सिर्फ एक जुआ नहीं था, ये वो नैतिक टिपिंग पॉइंट था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था और जहां न्याय को भरी सभा में तार तार कर दिया गया था। यहां हमें दो चीजें आमने सामने टकराती हुई दिखती हैं, राजधर्म और कपट। एक तरफ था राजधर्म, मतलब राजा का अपनी प्रजा और न्याय के प्रति पवित्र कर्तव्य, और दूसरी तरफ था कपट, यानी शकुने का इस्तेमाल किया हुआ धोखा और छल। इसी टकराव ने उस घटना को इतना विनाशकारी बना दिया। और देखिए कि कैसे एक गलत फैसले ने पांडवों से उनका सब कुछ छीन लिया। पहले राज्य गया, फिर भाई हारे, फिर खुद को हार गए, और आखिर में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। ये हार की एक ऐसी ढलान थी जो सीधे विनाश की ओर ले गई। ये दोहा उस एक पल की पूरी भयावहता को दिखाता है। द्रौपदी का सार्वजनिक अपमान अन्याय की सारी हदें पार कर गया था। ये एक ऐसा घिनौना काम था जिसने युद्ध को होना तय कर दिया। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे कुल की मर्यादा को जलाकर राख कर दिया। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है, क्या ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा था, या फिर युद्ध के मैदान में भी धर्म का पालन मुमकिन था? ये सवाल हमें कहानी के सबसे मुश्किल और गहरे हिस्से की ओर ले जाता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ाई नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक और दार्शनिक संघर्ष था जहां धर्म के सही मतलब पर ही सवाल उठ रहे थे। क्योंकि हर किरदार के लिए धर्म के मायने अलग अलग थे। किसी के लिए वचन का पालन धर्म था, तो किसी के लिए कर्तव्य। जब अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ शस्त्र उठाने की इस भयानक दुविधा में थे, तब कृष्ण ने उन्हें ये सलाह दी। इसका सार क्या है? निष्काम कर्म, मतलब अपना कर्तव्य अपनी पूरी योग्यता से करो, लेकिन फल की इच्छा या चिंता से खुद को आजाद रखो। यही भगवद गीता का केंद्रीय संदेश भी है। इस युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी ही यही थी कि ये सिर्फ अच्छे और बुरे की कोई सीधी साधी लड़ाई नहीं थी। ये तो परिवार के खिलाफ परिवार का, कर्तव्य के खिलाफ कर्तव्य का युद्ध था। सोचिए, प्रिय गुरु, दादा, भाई सब एक दूसरे के सामने खड़े थे और हर कोई यही मान रहा था कि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो अब युद्ध के शोर से आगे बढ़ते हैं और उस गहरे सन्नाटे पर ध्यान देते हैं जो जीत के बाद पसरा था। यहां हम देखेंगे कि जीत की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी और उस पीड़ा से क्या सबक सीखे गए। भीष्म जैसे महान योद्धा का पतन इस युद्ध की विनाशकारी कीमत का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये दोहा उसी पीड़ा को दिखाता है जहां जीतने वालों ने भी अपना लगभग सब कुछ खो दिया था।
वो जो आकाश जितना विशाल था, आज धरती पर आ गिरा था। तो जीत के बाद मिला क्या? एक राज्य तो मिला, लेकिन उसके लिए एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। जो जिंदा बचे उन पर अपनों को खोने का एक भारी बोझ था। न्याय तो हुआ, पर शांति तो जैसे हमेशा के लिए नष्ट हो गई। ये सिर्फ एक खोखले ताज का बोझ था और कुछ नहीं। और अंत में हम इस एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कर्म का जो फल मिला, क्या वही असल में न्याय था? ये सवाल महाभारत की पूरी जटिल नैतिकता को अपने अंदर समेट लेता है और हमें न्याय, परिणाम और धर्म के असली अर्थ पर सोचने के लिए अकेला छोड़ जाता है।